Happy New Year, everyone. I know you all been waiting for my videos, and you must have been wondering where did she go, what's wrong with her, why is she not posting anything of lately. I know I had been very active last year, especially towards the end of the year when we shifted to this place. I was really active on YouTube. I had been uploading like back to back videos, and you all were receiving it with so much love, and that really showed in the support that you guys gave and the views that came up, which further inspired me to make more videos for you. But what went wrong in these 2.5 weeks of January that made me stop? Okay, so the first video that I put out was back to school video. नहीं देखा है तो जाकर देखो, it's amazing. उसके बाद what happened? So एज़ यू ऑल ऑलरेडी बी नोइंग कि मेरा कॉलेज का एडमिशन हो गया था, बट मेरा लेट एडमिशन था. दैट इज़ 6 मंथ्स ऑलरेडी, उसके 5 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे. मैंने 6th मंथ में जाके एडमिशन लिया. सो नेचुरली बात है कि मेरा इस महीने वॉज अ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन. दैट इज़ 29th को, जो अभी आया नहीं, आएगा, राइट. सो व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 मंथ लॉन्ग का जो एक असाइनमेंट है, एक लोड है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है. सो आई हैड टू कंप्लीट सम 70 questions plus an assignment based just on MCQs, assignment 1 and 2 together by this. कुछ मैंने दिसंबर में किया MCQ वाले, और कुछ और जो मोस्ट ऑफ इट, जो ज़्यादा जो एक लोड था पोर्शन ऑफ असाइनमेंट, वो मैंने पिछले 2 हफ्ते में बैठ के किया. 2 हफ्ते में गाइज, दैट्स मैड. ओके, when you given a load like that, you have to like deliver somehow anyhow before the deadline. So deadline 22 मुझे बताया गया था, बट जिस दिन यानी कि कल मैंने उसको पोस्ट किया. सो आई हैव टू पोस्ट इट टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. मतलब सॉफ्ट कॉपी भेजने वाला सिस्टम नहीं है, यू हैव टू पोस्ट इट टू देम. तो मैंने पोस्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा, देयर इज़ अ काउंसलर दैट आई एम इन टच विद. शी इज़ द वन आई आस्क ऑल माई क्वेरीज एंड डाउट्स रिगार्डिंग द कॉलेज स्टफ़. तो मैंने उनसे पूछा कि फ़ाइनल डेडलाइन क्या है, बिकॉज उसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन लिखना था. एंड शी टोल्ड मी 30th Jan. आई एम लाइक वाओ, ग्रेट. आई completed it before time, like very good, early on. So I just don't know how I did that, because it was so mad. I had to fish for answers, write it down. See, when you lost touch with all of that jazz, 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, कॉलेज के असाइनमेंट्स करके या कुछ भी लिख कर, हाथ में दर्द हो जाता था. एक ही सिटिंग में सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक आई यूज्ड टू सिट. And my parents were also sort of tired and bored to see me doing this. Like, they were like, what the hell is wrong with her? क्या कर क्या रही है? She must be so much tired. And मेरा पीठ दुखता था बैठ के पीठ दुखता है. And I have to give thanks to my parents, because they did all the household works while I was doing this. And इतनी ठंड थी उसके बीच में, अभी भी इतनी ठंड है. अब थोड़ा कम है इसलिए मैं नीचे आई, वरना मैं नीचे भी नहीं आने वाली थी, इतनी ज़्यादा ठंड है. I mean, Delhi winters had gone mad only this year. I don't know what went wrong. Everything was so mad here. इतनी ज़्यादा gloomy weather. Okay. Delhi winters mad हो गए थे, और ऊपर से इतनी हर दिन बारिश, ठंड, this that, हीटर चलाओ तब भी फ़ायदा नहीं है. मतलब इतना अजीब सा एक माहौल हो गया था कि मैं क्या समझाऊँ. ठीक है, there are people there like, ओ हमारे यहाँ पे तो बर्फ़ गिर रहा है, right? एंड हमारे यहाँ पे तो माइनस में चल रहा है, तुम्हें क्या पता है. लाइक तुम्हें होगा भाई तुम्हारे वहाँ पे, हमारे यहाँ का हम नहीं सह पा रहे, हमें पता है, राइट. सो डोंट जज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. वी रियली कांट. मुंबई वाले या कहीं और इंडिया के स्टेट वालों को यहाँ लेकर आओगे ना, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा. यू कांट. आई मीन, इट्स दैट बैड. द विंटर इज़ रियली बैड. द विंटर इज़ कमिंग वाला हैज़ कम. ओके, सो दैट वाज दैट. उसके बाद व्हाट हैपेंड, बाय द वे दैट्स माय अपार्टमेंट. अभी थोड़े कोई लोग नहीं है, इसलिए मैं व्लॉग कर पा रही हूँ ऐसे. उसके बीच में टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई असाइनमेंट वीक, जब मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म होने वाला था, इज़ व्हेन वी गॉट सिक. सो आई डोंट नो इफ़ वी हैड गॉटन ओमिक्रॉन या थर्ड वेव का जो भी है ये,
maybe it's that only, looks like that. Because first my dad got it. Obviously you'll have to somehow go out, to buy things and everything. तो फिर कुछ तो कहीं से तो लग ही रहा है. यहाँ पे almost हर घर में सबको था. Everybody had it. Not even here, everywhere in Delhi everyone had it. It was like second wave वाला situation. Just इस बार डिफरेंस ये था कि हॉस्पिटलाइजेशन सीन थोड़ा कम था, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा था. मोस्टली माइल्ड केसेस थे. दैट्स व्हाट इट इज़. खांसी ज़ुकाम वाला प्रॉब्लम आएगा, एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा. दैट्स व्हाट इट वाज. So dad got it, and of course desi dads, they are the prime carriers. So my mom got it, and they all stay in the same room. So my nana got it. Nana got it. When he got that, it got a little bad for him. He got like seriously ill because he's elder, right? Like he's an elder citizen. ऊपर से वैसे भी उनको problems है. तो वो देखकर हम थोड़ा डर गए because things were looking very bleak for him. We worried if things would go even more worse for him or not. हॉस्पिटल ले जाने का भी केस थोड़ा मतलब अजीब ही हो जाता है. इस वक्त में सभी वैसे भी बीमार ही है, तो क्या करें एंड ऑल दैट. सो ऑल्दो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ठीक हो गए. उसके बाद माई ब्रदर गॉट इट. ऑफ कोर्स ही एंड आई शेयर अ रूम, सो ही गेव दैट टू मी. नाउ माई ब्रदर एंड मेरा सीन वॉज द वर्स्ट. सो आर कफ्स वे सो मैड. मुझे 2 साल से खांसी नहीं हुई, पिछले 2 साल से, और वो सारा खांसी इस साल निकल गया. इतनी ज़्यादा खांसी, बलगम, दिस दैट. आई वॉज continuously going to washroom just to spit out this balgam thing because I have bronchitis का issue. So थोड़ा सा भी कुछ ट्रिगर हो जाता है ना, तो ये सब वापस आ जाता है. I hate it the most. And it's so damn annoying. एक तो तुम असाइनमेंट करने के लिए बैठो, उसके बीच में तुम्हें खांसी आ रही है, फिर तुम जाओ वॉशरूम, फिर तुम बैठो, फिर तुम जाओ. ये क्या बकवास है. बहुत गुस्सा आता था. And I was so done with this. ऊपर से vomiting, संडे को I had the worst vomiting experience. एक तो रात को हुई, ऊपर से संडे में आई एम वर्शिपिंग बिकॉज इट्स आवर चर्च, ऑनलाइन था. आई एम वर्शिपिंग. उसके बीच में 7 बार मैं उल्टी करने गई. उसके बाद आके फिर मैंने एक गाना गाया, फिर मैं उल्टी करने गई. उसके बाद आके आई डिड माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट वॉज मैड. बाई द एंड ऑफ इट आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप. आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस. यार दिस इज सो डैम डन विद दिस. ऊपर से कोल्ड, आँख भर रहा है, नाक बह रहा है, क्या बताऊँ मैं. सबसे गंदा वाला इफ़ेक्ट मुझे और आल्विन को हुआ. आज जाके थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ मैं. कल तक तो आई वॉज लाइक जस्ट डन विद स्टफ. आई थॉट आई कांट टेक इट एनी मोर. ऊपर से ठंड, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम. येस, एग्ज़ाम्स. येस, आपको लगेगा सिर्फ असाइनमेंट्स और कॉलेज का ही तो है. नहीं. सो रिमेंबर आई टोल्ड यू आई हैड टेकन अ कोरियन बेसिक लेवल 1 का क्लास सितंबर में लिया था. उसका कंटिन्यूएशन कोर्स मैंने दिसंबर में लिया. उसका बेसिकली एक एग्ज़ाम हो गया जो जिसके बेस पे हमें देखा जाएगा कि हमने कितना समझ में आया. अगर उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो दे विल गिव मी अ सर्टिफिकेट दैट आई हैव कम्प्लीटेड बेसिक लेवल 1. सो या वो वाले एग्ज़ाम्स को भी इसी महीने होना था, और वो 3 दिन का एग्ज़ाम था थैंकफुली, ऑफलाइन एग्ज़ाम, जो आज ख़त्म होने को है, बट मैंने कल ही सबमिट कर दिया. सो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट डील बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि मैं वो एग्ज़ाम दे पाऊँगी अच्छे से, बिकॉज पढ़ने का टाइम तो था ही नहीं. मैंने तो कॉलेज का भी नहीं पढ़ाई किया. ये तो सारा असाइनमेंट लिखने में 2-3 हफ्ते ऐसे निकल गए मेरे. लाइक जनवरी 1 से एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग. न्यू ईयर आ गया, दिस आ गया, वो आ गया, बट आई कांट एन्जॉय. मैं पूरा ये लिख रहा. आई हैवंट इवन स्पोकन टू माई बेस्ट फ्रेंड. उसका भी वहाँ पे कुछ लफड़ा है, मेरा भी लफड़ा है. वी कांट गेट टाइम टू टॉक. आई कांट गेट टाइम टू कम आउट लाइक दिस. हर दिन बारिश होती थी. एक दिन भी यहाँ पे सूरज नहीं आया. फाइनली 1-2 दिन के लिए यहाँ पे सूरज कल परसों आई, वरना तो सूरज भी नहीं आ रहा है. लाइक इतना ग्लूमी सा वेदर. थिंग्स वेर सो मैड. इन शॉर्ट यू विल अंडरस्टैंड, राइट. एंड फिर मेरे मामा भी आ गए, और 4-5 शादियाँ, ज़बरदस्ती 4-5 शादियाँ हैं. And I'm like, I love weddings, I love family weddings, and these were kind of like the last family weddings वाला scene कि घर की में लास्ट लड़की है तो उनकी शादी. There were like 3 family weddings in the same family for us in Kerala. Of all the time you could have chosen to keep this wedding January. ठीक है, उस टाइम पे एग्ज़ाम है. मम्मी को अभी तक छुट्टी थी थैंकफुली, बट कल से उनको भी स्कूल जाना है उनके. I'm like, I wish I could go and get some much needed energy. थोड़ा एक ब्रेक मिल जाता अगर मैं जा पाती.
बट नहीं. सो माई मामा, यंगेस्ट मामा, ही इज़ गोइंग रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस. तो वो भी संडे को हमारे घर पे आ गए थे. वो आज शाम को जाएंगे. आज मतलब द डे आई हैव शॉट दिस. I don't know if I'll be posting this today or maybe tomorrow, I don't know, but yeah, so it was a mad house, that's all I can tell you. And then my other mama had shifted his house. I couldn't go to that party as well. Everybody else went, I couldn't because तबीयत ख़राब है. मुझे लगा वहाँ भी किसी को हो जाएगा, but then वहाँ जाके पता चला मम्मी की वो सेइंग वहाँ भी सबको खांसी थी. So in short, this whole 2-3 weeks of January had been mad for me. I have roughly 8 to 9 days left for my semester end exam. मैंने अभी सेमेस्टर ज्वाइन किया और यहाँ पे सेमेस्टर एंड भी हो रहा है, एग्ज़ाम भी आ रहा है. तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दैट. ऊपर से द होल थिंग इज़ ऑनलाइन बिकॉज दिस इज़ एन ऑनलाइन कोर्स. तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही होगा. उसका कुछ अलग से ट्रेनिंग वो देंगे कैसे करना है एंड ऑल दैट. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल टेक्नोलॉजिकली स्टंट इन दैट सेंस बिकॉज you know you have to make PDFs while you're writing exam. मतलब क्या शोशा है यार. मतलब बहुत लफड़ा लगता है मुझे. you know while you're writing exams you're concentrating so much on that and then उसके बीच में तुम जाकर PDF बनाओ and you know do this and do that and then upload it. It's very annoying though, but I don't know. Let's hope I do it well. I have 5 subjects and February 1st 2nd week तक तो ख़त्म हो जाने चाहिए. And I may take up बेसिक लेवल 2 कोर्स इज़ वेल. इसके बाद वो कह रही थी टीचर, उसके बारे में आई विल टॉक टू यू गाइज इन अनदर वीडियो जस्ट उसके बारे में, सो दैट इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू जॉइन एज वेल यू कैन. और इफ़ यू वांट टू लाइक गेन नॉलेज ऑफ हाउ टू लाइक कंटिन्यू विथ योर लैंग्वेज डिज़ायर्स इफ़ यू हैव दैट इज़ कि मतलब लैंग्वेज सीखना है, ये करना है, वो करना, तो आई विल सॉर्ट ऑफ हेल्प यू विथ वट एवर नॉलेज आई हैव. ठीक है, उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई हैव अ फीलिंग आई विल गो ऑन दैट ट्रैक ओनली. इवन दो आई एम टेकिंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश, आई विल गो टू अ more or else foreign language thing. Like English is also a language, but I won't go to on this track. I have a feeling I'm just taking it for the sake of it, you know, just for a backup sort of a thing. So that is about that. मैं आज सिर्फ व्लॉग करने के लिए नीचे आई हूँ. आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी. कल मेरे सारे थोड़े ऑलमोस्ट हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे शोल्डर से निकल गए, तो उस बात की खुशी थी. तो मैं अच्छे से सोई. आज सुबह बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ, तो मैं सोचा नीचे आती हूँ. तो मैं नीचे आई एंड ओह द वेरी क्यूट टॉयज़ इनसाइड. यहाँ पे कुछ पपीज़ थे, बहुत छोटे छोटे पपीज़ के बच्चे. आई डोंट नो इफ यू कैन सी देम, बट या सो दैट वाज माय जनवरी. एक्चुअली जनवरी में मुझे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वीडियो आइडियाज़ मैंने सोच रखा है कि मुझे बनाना है. कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून. डू नॉट अनसब्सक्राइब. किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू वंडरफुल कंटेंट, डोंट वरी. अभी जस्ट ये है कि एक बार ये केओस सेटल हो जाए, बिकॉज ये सेमेस्टर का एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा सेमेस्टर में चिल होके गुजार सकते, बिकॉज मैं शुरू से फिर देन आई बी जॉइनिंग ना, देन आई कैन बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया साइट्स एज वेल. आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, अ लॉट ऑफ आइडियाज़. होपफुली दे ऑल विल कम ट्रू. एंड जब थोड़ा सिचुएशन सही हो जाएगा, मास्क वास्क लगाए रखो यार, क्योंकि एक मास्क लगाने से शायद क्या पता आपके घर में ओमिक्रॉन ना आए. बॉम्ब नहीं है ना? आई होप दिस इज नॉट सम फाइटर बॉम्ब जेट. 1 मिनट के लिए लगा वॉर होने वाला है. मुझे लगा किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया हम पे. लॉल, यू नेवर नो. ऊपर से मैं बाहर भी हूँ, किसी ने ऊपर से बॉम्ब डाल दिया तो सीधे मेरे सर पे. लॉल. ओके, दैट वाज रियली स्कैरी. या सो a lot of amazing stuff are on the way. I will try my best to go out. मैं बैक टू कॉलेज वाला भी सोच रही हूँ. एक बार ये ओमिक्रॉन सिचुएशन कम हो जाए तो आई विल डू ऑल ऑफ दैट. मन तो है बहुत कुछ करने का.
लेट्स सी इफ दैट हैपन्स। थैंक गॉड अभी तक खांसी नहीं आई मुझे, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड गाइज इट्स जस्ट अबाउट अ मास्क, ओके। शायद एक मास्क लगाने से आपके घर में ओमिक्रॉन ना आए, तो टेक केयर। घर में एल्डरली हो तो ज़्यादा केयर करो। इट्स वेरी हार्ड व्हेन यू हैव देसी पेरेंट्स अराउंड, दे डोंट लिसन टू यू। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन देम द होल प्रोसेस ऑफ दिस। दे आर लाइक ये छोटा ही तो है, 1-2 दिन बीमारी हो जाएगी एंड देन अगले दिन तुम ठीक हो जाओगे। सही है, बट तब भी थोड़ा अपना ख्याल रख लो ना। वो 1-2 दिन वाला मगा मच्छी क्या बोलते हैं उसको, 1-2 दिन वाला वो सर दर्द क्यों लेना, राइट। व्हेन यू नो इट्स गोना 1-2 दिन में ही तुम्हारी फट जाएगी, तो फिर ये करना ही क्यों है, राइट। सो टेक केयर एंड ड्रिंक वार्म वाटर। ख्याल रखो अपना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड लेट्स होप फॉर अ बेटर ईयर। बहुत हो गया ये पोस्टपोनिंग ऑफ एवरीथिंग, ये आ गया वो आ गया। आई होप दिस ऑल ऑफ दिस मैडनेस सेटल्स बाय February March। आई जस्ट वांट टू बी डन विद दिस वायरस एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। बहुत ज़्यादा हो गया बकवास, तो एक बार ये चला जाए तो बहुत खुशी होगी उस बात की। एंड वी कैन ऑल्सो गेट बैक ऑन टू आवर नॉर्मल लाइफ वेरी वेरी सून। एंड ऑफ लेटली आई हैव ऑल्सो बिन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, ये असाइनमेंट करके मैं बोर हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं बुक्स रीड करती थी या कुछ फिल्म्स या ड्रामास, मोस्टली फिल्म्स देखती थी बिकॉज वो 1 घंटे का होता था। सो आई मे डू अ रिकमेंडेशन स्टफ ऑफ वॉट ऑल आई रेड एंड वॉच्ड, ठीक है, on my social media or on YouTube, so you can watch all of that as well. So that is all it is. Then let me say a goodbye. So thank you for watching. ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ जेमीज म्यूजिक नॉर्मल अपडेट लाइफ का, ठीक है। सो थैंक आई होप यू आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गेट वेल सून इफ़ यू आर सिक इज़ वेल और इफ़ एनीबडी इन योर फैमिली इज़ सिक, डू नॉट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा 1-2 हफ्ते का सर में दर्द है, दैट्स ऑल इट इज़। वी विल गेट थ्रू दिस लाइक वी हैव ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब किया नहीं किया तो करो, लाइक करना, कमेंट करना, बताओ तुम लोग कैसे हो, बिकॉज़ अच्छा लगता है जब एक दूसरे से बात होती है, जानने को मिलता है कि आप लोग कैसे हो। वो एक कनेक्शन जो होता है ऑडियंस के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप वी ऑल स्टे कनेक्टेड लाइक दिस एंड ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर राइटिंग योर एग्ज़ाम्स। कोई भी क्लास में हो, कॉलेज में हो, एग्ज़ाम्स लिख रहे हो, कोई एंट्रेंस दे रहे हो, तो देन ऑल द बेस्ट। मे गॉड बी विथ यू। प्रे फॉर मी, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, सब कुछ अच्छे से होने के लिए। एंड किसी को अगर एडमिशन्स नहीं मिले तो होपफुली आपको जल्दी जल्दी एडमिशन्स मिल जाए। किसी को जॉब चाहिए तो होपफुली आपको जॉब हो जाए। किसी को घर चाहिए तो होपफुली वो भी हो जाए। वी आर ऑल्सो प्रेइंग कि हमारा भी घर वहाँ पे बने। तो सब कुछ होगा जल्दी जल्दी, सबके विशेस पूरे होंगे। किसी को विदेश जाना है तो होपफुली वो भी हो जाए, मेरा भी होगा, आई बिलीव। सो या, आई थिंक दिस फ्रेम इज़ नाइस टू एंड इट। सो विद दैट सेड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।